करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस क्षण में हम अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम उसी जीवित ईश्वर की स्तुति में हैं जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से सूली पर हमारे लिए अर्पित किया। इस समय चाहे हम दुख में हो चाहे सुख में, जिस समय हमने ये निर्णय लिया कि हम इस आराधना में भाग लेंगे, प्रभु प्रसन्न है। प्रभु सिर्फ आपको देखने मात्र से आनंदित हो उठे हैं। जिस समय आपने ये निर्णय लिया कि मैं दुख में भी प्रभु की स्तुति करूंगा, इस आराधना में भाग लूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, उस समय ना केवल प्रभु परंतु पूरा स्वर्ग आनंदित हो उठा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु की दृष्टि इस समय सिर्फ आपको देख रही है। चाहे इस समय आपको लग रहा होगा कि कोई मेरे दुखों को, दर्दों को, बीमारियों को नहीं देखता, परंतु प्रभु की दृष्टि आप पर बनी हुई है। प्रभु हमें न केवल देखता है परंतु समझता है। हमारे हर एक दर्द को वो स्वयं अनुभव करता है। आइए हम अपने हृदय को खोलते हुए मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। आनंद के समय प्रभु की स्तुति करना आसान होता है, परंतु इस समय यदि हम दुख में हैं तो आइए हम अपने टूटे हुए हृदय को प्रभु की ओर उठाते हुए उसकी स्तुति करें। इस समय यदि हम बीमार हैं तो अपनी बीमारी को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। इस समय अगर हम दर्द में हैं तो हमारे दर्द को प्रभु की ओर उठाते हुए उसकी स्तुति करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 16 में कहता है, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नव जीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस समय अपने दुख में, बीमारियों में, दर्द में प्रभु की स्तुति करें और पूरे विश्वास से, शांत हृदय से, अपने पूरे दिल से इस गीत को गाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु सिर्फ तू ही हमें चंगा करता है, सिर्फ तू ही हमें जीवन प्रदान करता है, सिर्फ तू ही हमें नव जीवन का संचार करता है। Yes, Lord. तेरे कोड़ खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब न छू
सके। सिर्फ तू ही तू चंगा चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय जब प्रभु की दृष्टि हम पर है तो प्रभु हमें देखकर हमसे घृणा नहीं करता, उसे हमें देखकर डिस्गस्ट की भावना नहीं आती। वो हमें देखकर आनंद से भरा हुआ है, वो हमें देखकर खुश है। हमने कितनी ही गलतियां क्यों ना की हो, प्रभु इस समय हमें प्रेम भरी दृष्टि से देखता है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस समय हम अपने मन को, हमारे आंतरिक हृदय को प्रभु को समर्पित करें। कई बार हम प्रभु से शारीरिक चंगाइयाँ मांगते हैं, परंतु हम प्रभु से आंतरिक चंगाई मांगना भूल जाते हैं। हम अपने घमंड से, हम अपनी ईर्ष्या से, हम अपने नफरत से, जलन से चंगाई मांगना भूल जाते हैं। हो सकता है हमें दूसरों के शब्दों से ठेस पहुंची हो सकता है हमने बहुत पहले जो दूसरों से सुना है वो आज भी हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाता हो। आइए उसी टूटे हुए हृदय से प्रभु की आराधना करते हुए, उसे समर्पित करते हुए, उस एकमात्र ईश्वर को जो चंगाई देता है, जो चंगाई प्रदान करता है, आइए हम उसे देते हुए उसकी स्तुति करें। आइए हम अपनी पूरी शक्ति से एक बार कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई प्रदान करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रेम करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम इतना दुख में, दर्द में, बीमारियों में होते हैं कि हम शब्दों से उसकी स्तुति नहीं कर सकते, आइए हम अपने आंसुओं से प्रभु की स्तुति करें। हम अपने मन से, हमारी शांति से प्रभु की स्तुति करें। हो सकता है हमारे मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा, आइए हम जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हो सकता है हम इस समय चुप हैं, आइए हम अपनी चुप्पी में भी प्रभु की स्तुति करें। स्तुति करने के लिए शब्दों से ज़्यादा एक हृदय की ज़रूरत होती है, और हो सकता है आज वो हृदय टूटा हुआ है। आइए सिर्फ हम उस एकमात्र ईश्वर को इस टूटेपन के लिए, सभी बीमारियों के लिए धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हमारे पास जितनी भी शक्ति है, हम उसी शक्ति से आइए फिर एक बार इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों से मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलो। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है,
चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके महिमा में जलाली नाम को हम ऊंचा उठाएं। अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी आत्मा से आइए हम उनकी आराधना करें। हे प्रभु, तू पवित्र है, तू परम पावन है, सर्वशक्तिमान है, तू अमर है। प्रभु, तू हम पर दया कर, समस्त संसार पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें तेरे योग्य बना। हे प्रभु, आज हम तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अपने पवित्र आत्मा को भेज दे, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को भेज करके हमें अनुग्रहित कर, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर। तेरे वचनों के लिए हमें लालायित बना, तेरे वचनों को दिल में उतारने के लिए हमें कृपा प्रदान कर। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पवित्र वचन 23 से लेकर 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 से हमने जो वचन सुना, उसमें हमने देखा कि यीशु और उनके साथी खेतों से होकर जा रहे हैं और राह चलते चलते चेलों ने कुछ गेहूं की बालें तोड़ी और वे उसे मसल कर खा रहे थे। जब फरीसियों ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें उस पर आपत्ति हुई। वे शिकायत करते हुए प्रभु यीशु से कहते हैं कि देखो, विश्राम के दिन जो काम नहीं करना चाहिए वो आपके शिष्य कर रहे हैं। यह एक मामूली आपत्ति नहीं थी, यह एक गंभीर आरोप था। विश्राम के दिवस को तोड़ना एक गंभीर आरोप यहूदियों के लिए, विशेष करके फरीसियों के लिए था। उनकी निगाह में प्रभु यीशु विश्राम दिवस को जबरन तोड़ते हैं, विश्राम दिवस का उल्लंघन करते हैं और दूसरों से उल्लंघन करवाते हैं। यह उनका दोषारोपण था, यह उनका एक्यूजेशन था। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कई स्थानों पे हम देखते हैं प्रभु यीशु विश्राम के दिवस पर कुछ करते हैं या उनके शिष्य कुछ करते हैं और फरीसी दल के लोग, शास्त्री दल के लोग और यहूदियों के नेतागण उनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। तो क्या वास्तव में प्रभु यीशु जबरदस्ती विश्राम दिवस का जो नियम था उसको तोड़ते थे और इन लोगों को उकसाते थे? जी नहीं। प्रभु यीशु उन लोगों की भावनाओं को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहते थे। प्रभु यीशु ना ही उनको उकसाना चाहते थे। प्रभु यीशु नए विधान की नई शिक्षा पेश कर रहे थे। वे कहते हैं, मैं नबियों के लेख
और मूसा की संहिता को रद्द करने नहीं आया हूं, मैं उसे पूरा करने आया हूं। वे पुराने विधान की सारी बातों को पूरा करने आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि नई अंगूरी को नई मशकों में रखा जाना चाहिए। यदि नई अंगूरी को पुरानी मशकों में रखा तो मशकें फट जाएगी और अंगूरी बर्बाद हो जाएगी। कोई भी पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो कपड़ा सिकुड़ेगा और बाकी भाग में भी वो कपड़े को फाड़ देगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहना क्या चाहते हैं? प्रभु हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा वे दे रहे हैं वो नए विधान की शिक्षा है। वो पुराने विधान और नबियों के लेख और मूसा की संहिता के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको स्वीकार करने के लिए, इसे अंगीकार करने के लिए एक नई मशक की जरूरत है। इसके लिए नई मशकें चाहिए। ये नई अंगूरी है। शास्त्री, फरीसी और यहूदियों के नेतागण पुरानी मशकें थे, और जिसमें नए विधान की नई अंगूरी जब डाली जा रही थी तो वो मशकें फटी जा रही थी। यही हालत है फरीसियों की आज। हजम नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु विश्राम दिवस को सच्चे अर्थों में उन्हें समझा रहे थे। विश्राम दिवस की जो आत्मा है उसको उनके सामने पेश कर रहे थे। वो कहते हैं जरूर विश्राम दिवस का पालन होना चाहिए, मेरे पिता ने इसे निर्धारित किया है, लेकिन उसके पीछे कोई मकसद है, उसका जो खास उद्देश्य है। विश्राम दिवस का पालन करने का मतलब है कि हमें उस दिन अपने व्यर्थ के कामों से विश्राम लेकर के ईश्वर की महिमा, उनकी सृष्टि के कार्यों के ऊपर मनन चिंतन करना है। ईश्वर के वचनों के ऊपर मनन ध्यान करते हुए अपना समय बिताना है। यह दिन आपका और प्रभु का है। तो इस दिन आपको इस प्रकार के कामों में अपना समय बिताना है जो प्रभु को प्रिय है। प्रभु के कार्यों में और प्रभु में होते हुए विश्राम का दिन बिताना है। लेकिन जहां बात आती है जीवन की और कायदे कानूनों की, प्रभु कहते हैं ईश्वर के साथ जीवन ज्यादा महत्व रखता है। प्रभु कहते हैं विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं बना है। विश्राम दिवस मनुष्य की भलाई के लिए बना है और न कि मनुष्य विश्राम दिवस के हित के लिए बना है। हम क्या ही कर सकते हैं विश्राम दिवस के लिए? वो तो प्रभु का दिन है। प्रभु का दिन हमारे लिए बना है, उससे हमें लाभ होना है। लेकिन यहूदियों की, फरीसियों की मंशा यही थी कि हम विश्राम दिवस को पवित्र कर रहे हैं, हम विश्राम दिवस के नियमों का पालन करके उसकी गरिमा को बढ़ा रहे हैं। जी नहीं, आपका कोई भी कार्य ईश्वर की उस ठहराए हुए दिन की महिमा को नहीं बढ़ाता। हालांकि होता यह है कि वो ईश्वर का वो दिन आपको पवित्र करता है। विश्राम का दिवस आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, वो आपका ईश्वर के साथ संबंध को बढ़ाता है। विश्राम दिवस आपके लिए बना है, आपके हित के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। प्रभु यीशु ये शिक्षा फरीसियों को, शास्त्रियों को दे रहे थे। कई सारे ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून हैं जिनका हम बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना उसके मूल अर्थ को समझे पालन करते हैं। प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हम चीजों को समझें, उसके मूल अर्थ को समझें, उसकी आत्मा को समझें और उसके अनुसार नियमों का पालन करें। अंधों की दौड़ में शामिल होने से अच्छा है मनन चिंतन करें, सोचें, समझें, चीजों को परखें और उसके बाद उसको अपनाएं। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम खुली आंखों से और आत्मा की आंखों से चीजों को देखें, परखें और समझें और उनका पालन करें, जैसा प्रभु हमें करने के लिए प्रेरित करता है। आमीन।
यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में रिहाई है। हाँ प्रभु जी, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में विश्वास के साथ यीशु के नाम में अपने हाथ को उठाते हुए, हालेलुया, हाथ को लहराते हुए यीशु का नाम सर्वोच्च है। विश्वास के साथ हालेलुया, यीशु का नाम सबसे महान। हालेलुया, प्रभु की ओर देखते हुए यीशु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया, पूरे आशा के साथ, यीशु का नाम सबसे महान। हाँ प्रभु जी, तेरा नाम इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में महान है। जिस तरह से फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10 कहता है कि इस कारण ईश्वर ने आपको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम में हर एक घुटना टिके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे विश्वासियों, सभी संतों के साथ, दूतगणों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ, जो कोई भी आपके साथ में इस वक्त है, उन सब के साथ मिलकर हम उस यीशु का नाम पुकारे जो हमें हर बातों में, हर चीज़ों में हमें सशक्त बनाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है, हमें रिहाई प्रदान करता है। उस यीशु नाम से हम हर एक विश्वासी के लिए इस वक्त प्रार्थना करें जो आराधना में भाग लिए हैं। प्रार्थना करते हैं बेजिल के लिए जो कि डायबिटिक है और उन्हें अल्सर है, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि वे पूर्ण रूप से चंगे होने पाए। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से रिक्की के लिए। प्रभु का वचन जिस तरह से कहता है, हे ईश्वर हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। इस वचन की योग्यता से, यीशु नाम से हम प्रार्थना करते हैं कोर्ट केस में उन्हें न्याय मिले, उन्हें छुटकारा मिले। विशेष प्रार्थना करते हैं यशिता खालको के लिए, मानसिक रूप से पीड़ित है, पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन कुलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में कहता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, उसका नाम है यीशु नाम। हम कहें यीशु, 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 यीशु। हाँ प्यारे विश्वासियों, साथ ही हम सिल्विया जनवे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। साथ ही साथ इस समय वे गर्भवती हैं, उनके पूर्ण रूप से चंगाई के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वे दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी भाई बहनों के लिए अपने हाथों को उठाते हुए यीशु का नाम लेते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, यीशु, यीशु का नाम हम लेते रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 तेरा नाम, आराधना, 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 तेरे नाम की हम आराधना करते हैं। यीशु, 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 यीशु। हे प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम से इन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तुझसे मिली हमको जो भी कृपाएं हैं, तुझसे मिले हमें हर एक वरदान को प्रभु जी धन्यवाद देते हुए हम इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, यीशु। उसके नाम से जो मांगोगे यूं ही तुम्हें मिल जाएगा, उस नाम में है सारा अधिकार। हाँ प्रभु जी, उसके नाम से बंधन खुले, मृत्यु भय सब डर भगे, यीशु नाम से मिलती शिफा। यस लॉर्ड। हालेलुया, हाथ को उठाते हुए यीशु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु की ओर देखते हुए हालेलुया, हाँ प्रभु जी, यीशु का नाम सबसे महान। हालेलुया, पूरे विश्वास के साथ अपने परिवार वालों के हर एक के नाम लेते हुए प्रार्थना करें। यीशु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करें। यीशु का नाम सबसे महान। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से इफिसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 कहता, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि ईश्वर का पवित्र दान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, और वह उद्धार का नाम है यीशु नाम। जी हाँ प्यारे मित्रों,
इस वक्त हम उस यीशु नाम को हम जपते जाएं, उस यीशु नाम को हम दिल में बोलते रहे, लगातार अपने मन में उसे अलापते रहे, लगातार हम उसे गीत के द्वारा या फिर अपने वचनों के द्वारा हम उसे बार बार इजैकुलेट करें, उसे बार बार हम बोले, ताकि हमारी जुबान पर, हमारे विचारों पर, हमारी इंद्रियों पर यीशु नाम ही छाया रहे। क्योंकि यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में हमें उद्धार मिलता, हमें चंगाई मिलती है। विशेष रूप से हम यीशु के नाम की योग्यता से प्रार्थना करते हैं गीतांजलि मसीह के लिए परिवार में प्रभु की विशेष आशीष और अनुग्रह मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं रूबी के लिए, उनके पैर से संबंधित जो भी बीमारी है वह पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अरविंद टोप्पो के लिए, दुर्घटना के द्वारा हाथ और पैर में जो चोट आई है उसके लिए, उससे पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एलन लकड़ा के लिए परीक्षा में उन्हें सफलता मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और जितने भी युवक युवतियां हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग ले रहे हैं, जो लोग काफ़ी समय से नौकरी की तलाश में है, विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तलाश में है, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सफलता दिलाए। वे प्रभु के नाम पर विश्वास करें, यीशु नाम में विश्वास करें, यीशु के नाम से उन्हें जीत मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए अपने संघर्षों को, अपने जो भी जीवन के चैलेंजेस से चुनौतियों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें, जोर से उसकी आराधना करें, यीशु के नाम से उन सभी को हम समर्पित करें इस वक्त। हालेलुया हालेलुया। भले हमारे जीवन की कोई भी ऐसी एरिया है जो हम किसी और से शेयर नहीं कर पाते, उन सबों को भी हम प्रभु को समर्पित करने पाए, इसके लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। प्रभु जी तेरी